sugar daddy at 63. They need a sugar daddy. You can't do all this at the age of 63. तो मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगा। जी हाँ, यही वो कड़वा सच है जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में अपने पति पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 63 साल की उम्र में गोविंदा युवा स्टारलेट्स के लिए शुगर डैडी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके 2 बड़े बच्चे हैं, परिवार है और शादी को 38 साल हो चुके हैं। ये तब हो रहा है जब गोविंदा को हमेशा से हीरो नंबर 1 और डांस किंग के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस कलाकार ने लाखों दिल जीते, उसकी अपनी घरेलू जिंदगी में इतना तूफान क्यों? क्या ये सिर्फ एक पत्नी का गुस्सा है या सालों पुरानी नाराजगी का विस्फोट? आज की इस वीडियो में हम गोविंदा और सुनीता की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सिर्फ अपमान, दर्द और परिवार की लड़ाई लिखी है। ये कहानी उस जिद्दी इंसान की है जिसने मुंबई की भीड़ भरी गलियों से निकलकर बॉलीवुड का राजा बनने का सपना देखा, लेकिन जिसकी फोटो के पीछे कभी कोई क्लर्क टाइप नहीं लिखा, बल्कि जिसे लोग डांसिंग मशीन कहते थे। आज वो 63 साल के हैं, लेकिन घर में शांति नहीं। जो कभी महीनों तक हिट फिल्में देता था, आज उसके अपने घर में तनाव है। पैसा और शोहरत तो मिल गई, पर उस बेइज्जती का क्या जो सार्वजनिक तौर पर हुई। आज हम आपको उस इंटरव्यू का पूरा सच बताएंगे। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्या सुनीता ने सच में गोविंदा को शुगर डैडी कहा? क्या उनके बच्चे परेशान हैं? और अगर इतनी नफरत नहीं थी तो फिर ये सार्वजनिक आरोप क्यों? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गोविंदा और सुनीता की ये मसालेदार और भावुक दास्तान। हर सुपरस्टार की कहानी किसी न किसी छोटे या मध्यम परिवार से शुरू होती है, जहां सपने देखना भी कभी-कभी चुनौती लगता है। गोविंदा की ये दास्तान भी मुंबई के विरार इलाके के एक साधारण परिवार से शुरू होती है। 1963 में जन्मे गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उनके पिता कवि और लेखक थे, जबकि परिवार फिल्मी पृष्ठभूमि से जुड़ा था, लेकिन अमीर नहीं था। बचपन से ही गोविंदा में डांस का जुनून था। स्कूल में वे डांस करके सबको हैरान कर देते थे। लोग कहते थे कि इस लड़के में कुछ खास है, लेकिन जैसा कि हमारे समाज में अक्सर होता है, फिल्मी करियर को कोई अच्छा विकल्प नहीं मानता था। परिवार की उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिखकर कोई स्थिर काम करेगा, मगर गोविंदा की रगों में तो डांस और एक्टिंग का खून दौड़ रहा था। उन्होंने कई ताने सुने, मजाक उड़ाए गए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, बैकग्राउंड डांसर बने, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1980s के दशक के अंत में वे हीरो बनकर उभरे। फिल्म इल्जाम से उनकी शुरुआत हुई और फिर एक के बाद एक हिट फिल्में आईं। जीते हैं शान से, खुद गर्ज, 2 और 2 5। लेकिन असली धमाका तो 90s के दशक में हुआ। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी हिट मशीन बन गई। कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे, राजा बाबू जैसी फिल्मों ने उन्हें डांसिंग हीरो का तमगा दे दिया। लोग थिएटर में उनके डांस स्टेप सीखने जाते थे। बॉलीवुड में कोई उनके डांस का मुकाबला नहीं कर पाता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सुनीता से। सुनीता नेपाल से थीं। दोनों की कहानी काफी रोमांटिक है। गोविंदा ने सुनीता को देखा और प्यार में पड़ गए। 1987 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त गोविंदा करियर के शुरुआती दौर में थे और सुनीता ने हमेशा उनका साथ दिया। वे न सिर्फ पत्नी बनी, बल्कि उनके करियर की मजबूत सहारा भी। लोग कहते थे कि ये जोड़ी परफेक्ट है, गोविंदा की एनर्जी और सुनीता की समझदारी। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। परिवार खुशहाल दिखता था। गोविंदा की फिल्में चल रही थीं, घर में हंसी खुशी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, शोहरत का नशा और करियर के उतार चढ़ाव बड़े से बड़े परिवार को भी प्रभावित कर देते हैं। गोविंदा ने 2004 में राजनीति में कदम रखा। वे लोकसभा सांसद बने। फिल्में कम की, लेकिन राजनीति में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। फिर करियर में वापसी की। फिल्में जैसे पार्टनर, चाम चला चला आदि आईं। लेकिन इस बीच परिवार में कुछ दरारें आने लगीं। सबसे बड़ी दरार आई उनके भतीजे कृष्णा अभिषेक, छोटे मियां के साथ। गोविंदा और कृष्णा शुरू में बहुत करीब थे। कृष्णा ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम किया और काफी पॉपुलर हुए, लेकिन 2016-2018 के आसपास रिश्ते बिगड़ गए। कृष्णा से मेरा नहीं जमता है, कश्मीरा कृष्णा के साथ। मेरी जो मामी हैं वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बातें उन्हीं के साथ होते हैं जो समझदार हैं। वजह बनी कुछ ट्वीट्स और जोक्स। कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक ट्वीट किया जिसमें पैसे के लिए डांस करने वाले लोग जैसी बात कही गई, जिसे सुनीता ने गोविंदा और खुद पर तंज समझा। साथ ही कृष्णा ने शो में गोविंदा पर कुछ मजाक किए जो परिवार को नागवार गुजरे।
सुनीता ने खुलकर कहा कि वे कृष्णा और कश्मीरा से मिलना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती। ये विवाद इतना बढ़ा कि परिवार दो हिस्सों में बंट गया। आरती सिंह जैसी अन्य रिश्तेदार भी प्रभावित हुईं। गोविंदा ने कोशिश की रिश्ते सुधारने की, लेकिन सुनीता अड़ी रहीं। ये परिवार की पहली बड़ी लड़ाई थी जो पब्लिक हो गई। इस बीच गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में भी कुछ तनाव की खबरें आने लगीं। 2024 के अंत में डिवोर्स की अफवाहें जोरों पर थीं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की, जिसमें क्रूरता, परित्याग और अडल्ट्री जैसे आधार बताए गए। लेकिन दोनों ने सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों को खारिज किया। गणेश चतुर्थी पर उन्होंने साथ नजर आए और कहा कि यह सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन 2025 और 2026 में चीजें फिर बिगड़ी। सुनीता ने कई इंटरव्यू में गोविंदा के आसपास के लोगों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोविंदा कुछ लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं सोचते। एक पॉडकास्ट में उन्होंने परिवार पुजारी पर भी टिप्पणी की कि गोविंदा लाखों रुपए पूजा पाठ पर खर्च करते हैं, लेकिन वे खुद प्रार्थना करने में विश्वास रखती हैं। गोविंदा ने इस पर नाराजगी जताई। और फिर आया वो बड़ा धमाका। जनवरी 2026 में सुनीता ने मिस मालिनी के साथ एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने गोविंदा पर सबसे बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही हैं, वे एक शुगर डैडी की तलाश में रहती हैं जो उनका खर्चा चलाए, उन्हें सपोर्ट करे, और उन्होंने इशारा किया कि गोविंदा ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं। सुनीता ने कहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वे परेशान होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियां संघर्ष करने आती हैं, उन्हें शुगर डैडी चाहिए जो उनका खर्चा चलाएं। शक्ल दो कौड़ी की है, हीरोइन बनना है, फिर फंसा लेंगी, ब्लैकमेल करेंगी। उन्होंने आगे कहा, ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, लेकिन तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम 63 साल के हो, तुम्हारे पास अच्छा परिवार है, खूबसूरत पत्नी है, 2 बड़े बच्चे हैं। तुम ये सब 63 साल की उम्र में नहीं कर सकते। जवानी में किया तो ठीक है, हम सब गलतियां करते हैं जवानी में, लेकिन इस उम्र में नहीं। टीना की शादी करनी है, यश का करियर आगे है। ये बयान पब्लिक होने के बाद इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति पर इतने सीधे शब्दों में आरोप लगा रही है। सुनीता ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पुष्टि मिली तो वे गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी। गोविंदा ने इस पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार के लोग भी अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं। गोविंदा ने कहा कि चुप रहने से वे कमजोर दिखते हैं, इसलिए अब बोल रहे हैं। उन्होंने सुनीता पर भी इशारा किया कि शायद वे भी इस साजिश में इस्तेमाल हो रही हैं बिना जाने। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रुकी। ये परिवार के आत्मसम्मान, बच्चों के भविष्य और सालों पुरानी शादी की नींव को हिला रही है। सुनीता का गुस्सा समझ में आता है क्योंकि वे दशकों से गोविंदा के साथ हैं, लेकिन गोविंदा का पक्ष भी है कि वे इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर के लोग परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या दोनों के बीच बातचीत हुई? क्या बच्चे इस सब से कितने प्रभावित हैं? क्या परिवार फिर से जुड़ पाएगा? और वो पुराना रिश्ता कृष्णा अभिषेक के साथ क्या बनता है? चलिए अब इस पूरे विवाद को और गहराई से समझते हैं। क्या हुआ उसके बाद? क्या गोविंदा ने चुप्पी साध ली? क्या सुनीता ने माफी मांगी? क्या बच्चे इस सबके बीच फंसे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शादी अब भी बच सकती है या ये परिवार टूटने की कगार पर है? आज हम इस कहानी का अंतिम और सबसे इमोशनल चैप्टर खोलते हैं। सुनीता के उस इंटरव्यू के बाद पूरा बॉलीवुड और सोशल मीडिया आग की तरह जलने लगा। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे थे जो सुनीता का साथ दे रहे थे, कह रहे थे अगर पत्नी इतना बोल रही है तो कुछ तो गड़बड़ होगी, गोविंदा को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ गोविंदा के पुराने फैंस थे जो कह रहे थे 63 साल के आदमी को ऐसे शब्दों में अपमानित करना गलत है। सुनीता ने पब्लिक में क्यों बोला? घर की बात घर में रहनी चाहिए। गोविंदा ने पहले तो चुप्पी साधी। कई दिनों तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदर से वे टूट चुके थे। एक पुराने दोस्त ने बताया कि गोविंदा घर में अकेले बैठकर रोते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस औरत के साथ 38 साल गुजारे, जिसने उनके हर उतार चढ़ाव में साथ दिया, वही आज उनके खिलाफ इतने कड़े शब्द बोल रही है। फिर आया वो दिन जब गोविंदा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ANI को दिए एक लंबे इंटरव्यू में पूरा पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ ये सब एक बड़ी साजिश है। कुछ लोग मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। मेरी पत्नी भी शायद बिना जाने इस साजिश का हिस्सा बन गई हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे परिवार और मेरे काम के अलावा कुछ नहीं था। गोविंदा ने आगे कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सुनीता के बिना अधूरा हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं चुप रहता तो लोग सोचते कि मैं कमज़ोर हूं, इसलिए अब बोल रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वे सुनीता से बहुत प्यार करते हैं
और इस मामले को घर के अंदर ही सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक में इतना बड़ा आरोप लगना उनके लिए बहुत दर्दनाक था। अब बात करते हैं बच्चों की। टीना और यश इस पूरे विवाद के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। टीना, जो अब 30 के पार है, शादी की उम्र में है। सुनीता ने खुद कहा था कि टीना की शादी करनी है, उसे ये सब देखकर कितना दुख होता होगा। यशवर्धन भी करियर बनाने की कोशिश में है। दोनों बच्चे शुरू से ही बहुत क्लोज रहे हैं अपने पापा के साथ। गोविंदा अक्सर कहते थे कि मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन इस विवाद के बाद दोनों बच्चों ने सोशल मीडिया पर चुप्पी साध ली। न कोई पोस्ट, न कोई स्टोरी। एक सूत्र के मुताबिक टीना और यश ने मम्मी पापा दोनों से बात की। उन्होंने कहा, आप दोनों को हमारी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों के लिए आप लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बच्चे भी समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये सालों पुरानी नाराजगी, गलत फहमियां और शायद कुछ अनकही बातें हैं जो बाहर आ गई हैं। इस बीच एक और पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया, गोविंदा और उनके भतीजे कृष्णा अभिषेक का रिश्ता। जैसा कि पहले हिस्से में बताया, 2016-2018 में कृष्णा और कश्मीरा पर सुनीता बहुत गुस्सा थी। उन्होंने कहा था, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती। लेकिन इस नए विवाद के बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद कृष्णा और कश्मीरा इस पूरे मामले में कहीं न कहीं शामिल हैं। गोविंदा ने इस बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, मेरे भतीजे से मेरा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, पुरानी बातें पुरानी हैं। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में कहा जाता है कि असली पैचअप सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसके लिए दिल से दिल तक बात होनी चाहिए। जनवरी 2026 के बाद से गोविंदा और सुनीता दोनों ने पब्लिक में कोई नया बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक घर के अंदर बातचीत चल रही है। परिवार के कुछ सदस्य मध्यस्थता कर रहे हैं। एक दोस्त ने बताया कि गोविंदा रोज सुबह सुनीता के लिए चाय बनाते हैं, जैसे पहले बनाते थे। सुनीता भी अब थोड़ा नरम हो रही हैं, लेकिन अभी भी पूरा विश्वास टूटा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि सुनीता ने कहा था, अगर मुझे पक्का पता चलेगा कि गोविंदा ने कुछ गलत किया है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं गोविंदा कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस मेरे परिवार की जरूरत है। अब सवाल यह है, क्या ये शादी बच पाएगी? 38 साल की शादी इतनी आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन जब पब्लिक में इतना बड़ा आरोप लग जाए, जब बच्चे बीच में फंस जाएं, जब दोनों तरफ से अहंकार और दर्द हो, तो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है। दोस्तों, गोविंदा की जिंदगी हमें कई सबक देती है। उन्होंने दिखाया कि डांस से दिल कैसे जीते जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि छोटे शहर से आकर भी बड़ा सितारा कैसे बन सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि शोहरत और सफलता के साथ साथ घरेलू जिंदगी कितनी नाजुक होती है। एक गलतफहमी, एक अनकही बात, एक पब्लिक बयान सब कुछ बदल सकता है। सुनीता का गुस्सा भी समझ में आता है। वे दशकों से गोविंदा के साथ हैं। उन्होंने उनके हर अच्छे बुरे वक्त को देखा है, जब फिल्में नहीं चल रही थीं, जब राजनीति में गए थे, जब वापसी की थी, हर बार सुनीता साथ थीं। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी उम्र, उनके बच्चे और उनका परिवार खतरे में है, तो उन्होंने चुप नहीं रहना चाहा। और गोविंदा, वे भी इंसान हैं। 63 साल की उम्र में भी वे वही एनर्जी रखते हैं। लेकिन शायद उन्हें भी समझना होगा कि अब परिवार सबसे ऊपर है। डांस स्टेप्स, फिल्में, फैंस सब बाद में, पहले घर की शांति। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और सुनीता की पूरी कहानी। मंडी डबवाली नहीं, बल्कि मुंबई के विरार से शुरू हुई ये जर्नी। डांस किंग से सुगर डैडी के आरोप तक का सफर। थप्पड़ नहीं खाया, लेकिन दिल पर बहुत गहरे जख्म लगे। अब आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपको गोविंदा का पक्ष लगता है या सुनीता का? क्या आपको लगता है कि दोनों में फिर से सब ठीक हो सकता है? क्या ये सिर्फ मीडिया की सनसनी है या असल में घर में कुछ गड़बड़ है? और गोविंदा का कौन सा किरदार या डांस स्टेप आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी, इमोशनल और इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, परिवार का ख्याल रखिए और प्यार बांटते रहिए। नमस्ते।